वेलकम टू लोचन एकेडमी। आज 22 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स आपके बीच लेके आया हूँ और मुझे आशा है कि आप हर दिन मेरे वीडियोज को देखते होंगे और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के आपको पास देता हूँ जो कि आपको काफ़ी समझ में आता होगा। इसलिए मेरे वीडियोज में पूरे बने रहिए। और आज मैं 22 नवंबर 2022 के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के बीच, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आता होगा। ठीक है। और जो बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जो कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला टॉपिक है गो फॉर ए राइट डे। गो फॉर ए राइट डे, ठीक है। हर साल इस दिवस को 22 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 22 नवंबर 1904 में हुई थी। ठीक है, ये जो डे हम लोग मनाते हैं वो 22 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत जब हुई थी 22 नवंबर 1904 में हुई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि गो फॉर ए राइट डे कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं 22 नवंबर को मनाया जाता है। ये पूछा कब शुरुआत हुई थी, तो आप बता सकते हैं 22 नवंबर 1904 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस परिवहन उद्योग के विकास को देखते हुए किया गया था। इस दिवस को मनाने के लिए बेहतर तरीका है कि आप बाहर साइकिल, बाइक और किसी भी अन्य परिवहन के माध्यम से बाहर एक राइड पर जाएं। ठीक है, मतलब ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप बाइक लेकर जाएं, साइकिल लेकर जाएं, किसी भी अन्य परिवहन को माध्यम से आप बाहर के लिए घूमने के लिए आप जा सकते हैं। इसीलिए ये दिवस रखा गया है, बनाया गया है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है विषय पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को सम्मानित किया जाएगा। यह है कि रेड सी जो इंटरनेशनल फिल्म है फेस्टिवल में शाहरुख खान को सम्मानित किया जाएगा। जो पहला पॉइंट है, 20 नवंबर को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RED-CIFF ने घोषणा की कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को मानद पुरस्कार मिलेगा। जो 20 नवंबर को जो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म है वो फेस्टिवल RED-CIFF ने घोषणा किया है कि जो बॉलीवुड के शाहरुख खान हैं उनको मानद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, लाल सागर के पूर्वी तट पर जेद्दा में महोत्सव के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह में उन्हें फिल्म उद्योग में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में यह पुरस्कार प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख ने फिल्म उद्योग में 3 दशकों में 100 से अधिक फिल्म बनाई और भारत और दुनिया भर में एक असाधारण करियर बनाया। ठीक है, ये शाहरुख खान के बारे में बता रहे हैं कि जो फिल्म है वो दर्शकों ने 100 से अधिक फिल्में इनने बनाया है। किसने? शाहरुख खान ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। यह जो महोत्सव मनाया जाता है वो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका पॉइंट देखिए, यह 2019 में शुरू किया गया एक फिल्म फेस्टिवल है और जेद्दा पश्चिमी सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है। ये जो है 2019 में लागू किया गया था फिल्म फेस्टिवल को, और जेद्दा पश्चिमी सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है, मतलब सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है, वो भी पश्चिमी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह अरब फिल्म निर्माताओं और उद्योग के पेशेवरों को जोड़ने, लघु और फीचर फिल्म प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने और उभरती प्रतिभाओं का समर्थन करने का एक मंच है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेड सी फिल्म फेस्टिवल फाउंडेशन सऊदी अरब में पंजीकृत एक गैर लाभकारी सांस्कृतिक संगठन है जो त्योहार को आयोजन और संचालन करता है। ठीक है, सऊदी अरब सऊदी अरब के संस्कृति मंत्री प्रिंस ब्रदर अल सऊद फाउंडेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल फिल्म की बात हो रही थी। और आगे विषय है अपना सरकारी योजनाएं और पहल। मतलब सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं, जैसे जिसमें जान लेते हैं सेकेंड में। 75 युवाओं को 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के दूसरे संस्करण के विजेताओं के रूप में चुना गया। यह पहल केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग
ठाकुर के मौलिक विचार का परिणाम है। इस पहल का उद्देश्य देश के कोने कोने से फिल्म निर्माण में युवा रचनात्मक प्रतिभा की पहचान करना, प्रोत्साहित करना और पोषण करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पहल 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तहत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के 75 युवाओं को 53वें IFFI में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब यहाँ आप समझे होंगे, जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो है वो पहल के तहत 18 से 35 वर्ष के बीच में आयु के जो भी पर्सन है उनको 75 युवाओं को रूप में शामिल होने की कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रतिभाशाली युवा भारत के 19 अलग अलग राज्यों से है। विजेताओं की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र 53 कलाकार से है। इसके बाद तमिलनाडु 9 विजेता और दिल्ली से 6 प्रतिभा है। मतलब महाराष्ट्र से 23 कलाकार जाएंगे, तमिलनाडु से 9 विजेता हैं और दिल्ली से 6 प्रतिभा हैं। ठीक है। इन 75 युवाओं को फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों जैसे निर्देशन, अभिनय, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, पटकथा लेखन, पार्श्व गायन, संगीत रचना, कॉस्ट्यूम और मेकअप आर्ट, डिजाइन और एनिमेशन, VFX, AR और VR में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें सबसे कम उम्र की विजेता हरियाणा के 18 वर्षीय नीतीश वर्मा और महाराष्ट्र के 18 वर्षीय तौफीक मंडल हैं। दोनों को संगीत रचना में उनकी प्रतिभा के लिए चुना गया है। अब देखिए, जो हमारे हरियाणा के एक बच्चा है जो नीतीश वर्मा है, वो 18 वर्ष के हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र के एक बच्चा 18 वर्ष का जो है वो तौफीक मंडल है। ठीक है। इन्हें दोनों को इसलिए लिया गया है कि संगीत की रचना के लिए इनको चुना गया है। ठीक है। इन विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता के 4 क्षेत्रों की पहचान की गई है और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के इस संस्करण में उन्हें जोड़ा गया है। ठीक है। ये 4 नई श्रेणियां हैं। एक पहला है संगीत रचना, दूसरा है कॉस्ट्यूम और मेकअप और तीसरा है आर्ट डिजाइन और एनिमेशन, VFX, AR, VR। ठीक है। अपने IFFI के अनुभव को अधिक आकर्षक और रोमांचक बनाने के लिए 75 युवाओं को 15 समूहों में विभाजित किया गया, जहां वे 53 घंटे की चुनौती में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है। यह प्रतियोगिता उन्हें 53 घंटों में इंडिया 100 के अपने विचार पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती देगी। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता का संचालन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है। ये हम लोग जान लिए। यह है आपका खेल। ये खेल के बारे में इसमें हम जानेंगे। मैक्स वेस्टर्पेन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में वर्ष की 15वीं रेस जीती। जो एक मैक्स वेस्टर्पेन अबू हैं, वो धाबी ग्रैंड प्रिक्स में वर्ष की 15वीं रेस जीती हैं। जो पहला पॉइंट है, वेस्टरपेन दौड़ की शुरुआत से ही अपने साथी सर्जियो पेरेज से आगे थे। फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर दूसरे स्थान पर हैं, सर्जियो पेरेज तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है। सेबेस्टियन वेटल 10वें स्थान पर रहे। यह दौड़ सेबेस्टियन वेटल के अंतिम दौड़ थी जिसमें उन्होंने भाग लिया। 2022 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को आधिकारिक तौर पर फार्मूला एतिहाद एवरेज अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के रूप में जाना जाता है। यह फार्मूला 1 मोटर रेस है। यह 20 नवंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में यास मरीना सर्किट में आयोजित किया गया था। ठीक है। मतलब ये जो आयोजित किया गया था वो 20 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था, वो भी कहाँ, अरब अमीरात के अबू धाबी में। ठीक है। ये विषय है राज्य समाचार और हरियाणा। ठीक है। हरियाणा में हरियाणा सरकार ने कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले मानव संसाधन को
पुरस्कृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की है। पहला पॉइंट है, इस योजना का नाम हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2022 रखा गया है। मतलब जो ये योजना लागू किया गया है उसका नाम है हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना। ठीक है। जिन अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र या राज्य के प्रमुख कार्यक्रमों में अभिनव कार्य किया है, वे इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब वो जिन अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र या राज्यों के प्रमुख कार्यक्रमों में अभिनव कार्य किया है, इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुशासन पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि पुरस्कार क्या होगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार है, जिला स्तरीय पुरस्कार कितने कितने दिए जाएंगे। देखिए, जो प्रथम पुरस्कार है राजकीय स्तर पर आपको 51,000 मिलेंगे, जिला स्तर पर 31,000 होगा मिलेगा। ठीक है। द्वितीय पुरस्कार है, जो सेकेंड डिवीजन पे आएंगे उनको 31,000 मिलेगा राज्य सरकार स्तरीय पर, और 21,000 मिलेगा जिला स्तरीय पर। ठीक है। तृतीय पुरस्कार है 21,000 रुपया राज्य पे, और जिला पे है 11,000 रुपया। ठीक है। जिला स्तरीय पे आपको 11,000 मिलेगा, और राज्य स्तरीय पर आपको 21,000 मिलेगा। तृतीय पुरस्कार जो भी आपको दिए जाएंगे। नकद के अलावा पुरस्कार में एक ट्रॉफी और मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र भी शामिल है। मतलब इसमें जो ये पुरस्कार मिलेगा तो ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में एक ट्रॉफी और मुख्यमंत्री द्वारा एक हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र भी शामिल है, जिसको दिया जाएगा उन लोगों को जो प्रथम, सेकेंड और थर्ड डिवीजन पे आएंगे। ठीक है। प्रशासन प्रमाण पत्र की प्रति कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जाएगी। ठीक है। प्रशंसा प्रमाण पत्र की प्रति कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जाएगी। राज्य स्तर पर अधिकतम 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम स्थान के लिए 2 और दूसरे स्थान के लिए 3 और तीसरे स्थान के लिए 5 पुरस्कार होंगे। मतलब राज्य स्तर पर अधिकतम 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम स्थान के लिए 2, दूसरे स्थान के लिए 3 और तीसरे स्थान के लिए 5 पुरस्कार होंगे। प्रत्येक जिले में प्रत्येक स्तर के लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार योजना सभी समूह ABC और D श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होती है। यह अनुबंधित और आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होती है। यह हमारा देश दुनिया के बारे में समाचार था, करंट अफेयर्स था, जो कि आप लोगों को मैंने बताया और आप लोग समझे। और आइए हम लोग इम्पोर्टेंट जीके जो है 22 नवंबर 2022 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं आप लोग बात करते हैं उसके में। आज जल्दी जल्दी बताइएगा आपका क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है भारत, और डी ऑप्शन है अन्य। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपका सही जो उत्तर होगा वो होगा भारत। क्या होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। जो सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ए ऑप्शन है वरुण, बी ऑप्शन है वरुण, बी ऑप्शन है अरुण, और सी ऑप्शन है मंगल, और डी ऑप्शन है शुक्र। जल्दी बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा आपका शुक्र। क्या होगा? शुक्र। प्रश्न नंबर 3 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ए ऑप्शन है कल्पना चावला, बी ऑप्शन है रजिया सुल्तान, सी ऑप्शन है बछेंद्री पाल, और डी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका होगा बछेंद्री पाल। क्या होगा? बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आपको इसमें ये बताना है भारत की जो पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन है सुष्मिता सेन, सी ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, और डी ऑप्शन है ममता बनर्जी। बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा आपका आंसर। सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपका सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 5 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो ए ऑप्शन है चार मीनार, बी ऑप्शन है कुतुब मीनार, सी ऑप्शन है झूलता मीनार और डी ऑप्शन है शहीद मीनार। बताइए कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर होगा कुतुब मीनार। क्या होगा? कुतुब मीनार आपका जो है वो सही आंसर उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है, वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वैज्ञानिक के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ए ऑप्शन जल, बी ऑप्शन है अंकुरित दालें, सी ऑप्शन है प्रातः की धूप और डी ऑप्शन है हरी सब्जियां। बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, प्रातः की धूप। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक के अनुसार विटामिन डी की अगर आपको आवश्यकता है तो आप सुबह उठ के जो आप सुबह सुबह धूप लेंगे वो उसी से आपका विटामिन डी की पूरी हो जाएगी कमी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन है अस्थि मज्जा, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है हृदय और डी ऑप्शन है नाभि। जल्दी बताइए आपका आंसर क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर होगा आपका अस्थि मज्जा। क्या होगा? अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? जल्दी बताइए बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है, इसीलिए आपको बताइए जल्दी जल्दी कि आंसर आपका क्या होगा इसका। तो आपका राइट आंसर जो होगा, जो सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 48 में लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब प्रश्न नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 310, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 311, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 312 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 315। बताइए जल्दी जल्दी आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर जो होगा अनुच्छेद 311। ठीक है, देखिए इतना हम लोगों ने आज पढ़ा और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं रोज डेली आपके लिए ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस, स्टैटिक जीकेस, करंट अफेयर्स मैं आपको लेकर आता हूँ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आने वाले वीडियोज का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।